हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आज हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो पिछले दो लेक्चर थे उन लेक्चर्स को भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा, और अगर उन लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो प्लीज उनको जा करके एक बार आप जरूर देख लें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और जब आप उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो उससे आपको अगले लेक्चर को समझने में बहुत ही आसानी होगी, अगले टॉपिक को समझने में आसानी होगी। उसमें बताए गए जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में जो भी कुछ हमने सीखा था, समझा था, उन टॉपिक्स की मदद से हम अगले टॉपिक को भी बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग उन टॉपिक्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उन वीडियोस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इसमें दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। रिमेन्स कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं आप और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, a positive charge appears on the glass rod and at the same time an equal negative charge appears on the silk. Hence, the net charge on the rod silk system is zero both before and after rubbering. तो इसके एग्जाम्पल को आपने देखा। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में आखिर कह क्या रहा है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की ही एक प्रॉपर्टी है। इसमें जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। मीन्स पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में भी चार्ज होगा आफ्टर रब। अब आइए इसको हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, ये कंसीडर हम लोगों ने कर लिया। और स्टार्टिंग में इनमें जो चार्जेस हैं वो जीरो हैं, यानी कि जो इस पर ग्लास रॉड पर जो चार्ज है वो क्या है, हमने मान लिया Q1 वो है जीरो, और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर जो चार्ज है वो मान लिया हमने Q2 और जो कि है हमारा जीरो। तो स्टार्टिंग में इनमें जो है कोई भी चार्ज नहीं है, मींस बिफोर रबरिंग, जब इन्हें आपस में रगड़ा नहीं गया है उस कंडीशन में जो है इन पर जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो इस कंडीशन में जो टोटल चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम का वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब क्योंकि Q1 की वैल्यू भी जीरो है और Q2 की भी वैल्यू जीरो है तो इस कंडीशन में जो टोटल चार्ज होगा वो हो जाएगा हमारा जीरो। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडीशन है हमारी वो कंडीशन है बिफोर रबरिंग की। अब देखिए सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया कि जो ये ग्लास रॉड है और ये जो सिल्क क्लॉथ है इसको आपस में हम लोगों ने रब कर लिया। तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन की वजह से ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर के हमारे सिल्क क्लॉथ में आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ग्लास रॉड है उस पर जो चार्ज होगा हमारा वो होगा प्लस का 3e, और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सिल्क क्लॉथ में होगा वो होगा हमारा माइनस का 3e। क्योंकि हमें पता भी है कि जिस बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उस बॉडी में उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्योंकि यहां पर जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास रॉड से ट्रांसफर हुए थे इसलिए ग्लास रॉड पर जो चार्ज होगा वो प्लस का 3e होगा, और क्योंकि जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होकर के इस सिल्क क्लॉथ में आए हैं तो उस कंडीशन में जो सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज होगा वो होगा हमारा माइनस का 3e। तो इन दोनों का नेचर तो अपोजिट है लेकिन जो इनकी क्वांटिटी है वो सेम है। अब मान लेते हैं कि जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज है वो Q1 है और Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी प्लस 3e, आप देख सकते हैं। और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर जो चार्ज है वो मान लेते हैं हम लोग Q2 है और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 3e। तो इस तरह से अब हम इस सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालेंगे। तो जब हम इस पर टोटल चार्ज निकालेंगे यानी कि कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2,
तो उस कंडीशन में Q1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर +3e और प्लस Q2 की वैल्यू देखिए -3e। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो टोटल चार्ज मिलेगा हमको वो मिलेगा 0। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो सिस्टम का टोटल चार्ज था रब करने के पहले और रब करने के बाद, उन दोनों कंडीशन में जो टोटल चार्ज था हमारा वो कंजर्व था। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड हो। इस तरह से हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बहुत ही आसानी से समझा है। अब इसमें जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होगा वो हमारा 0 होगा और एक्सेलरेशन भी जो होगा वो भी 0 होगा। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा और इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना काम कर रहा हो और ना ही इसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि इस पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो और जो इसका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है इसका 0, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।